अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है व्यूवर्स। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं, मुझे उम्मीद है खुश रहें, आबाद रहें। तो मैं आपके लिए आज बहुत ही मज़े की फ़्रेंच फ्राइज़ की रेसिपी लाई हूँ। पहले हम फ़्रेंच फ्राइज़ बनाएंगे, फिर उनको फ्रीज़ करने का तरीका भी आपको बताएंगे। तो आलूओं को मैंने बहुत ही अच्छी तरह से धोकर मशीन से निकाल लिया। ये मशीन है चिप्स की, तो इसमें 2 कटर हैं। बारीक कटर से मैंने निकाला है और इसका ये मोटा कटर है, इससे मैंने नहीं निकाला, तो मैंने ये बारीक निकाला है। तो इसको मैंने पानी में डाला हुआ है। यहाँ पर मैंने एक पैन में पानी लिया है, पानी उबलना शुरू हो चुका है। इसमें मैं अब जितने भी वो हमने आलू काटे हैं, कटिंग की है, वो मैं इसमें डाल दूंगी। इनको हमें सिर्फ 1 से 2 मिनट तक उबालना है कि इनका स्टार्च जो है वो अलग हो जाए। इस तरीके से आप बनाएंगे तो बहुत ही अच्छे और बहुत ज़बरदस्त जो फ्रेंच फ्राइज़ हैं वो बनकर तैयार होंगे। 2 मिनट हो चुके हैं। 2 मिनट तक मैंने इसको बॉईल किया है। देखें, इसका जितना भी स्टार्च था वो ऊपर आ चुका है। हमारा इसको बॉईल करने का मकसद भी यही था। फ्लेम मैंने ऑफ कर दिया। अब मैं इसको छान लूंगी। एक स्टीनर की मदद से इसका पानी सारा छान लेंगे। थोड़ा सा इसको टेढ़ा करके बिल्कुल इसका पानी निकाल लेंगे और इसे अब हम किसी और बर्तन में अच्छी तरह से डिश में डालेंगे। तो इसको मैंने बहुत अच्छी तरह से छान लिया। अब मैं इसको एक डिश में डालकर और किचन टॉवल से बहुत अच्छी तरीके से इसको ड्राई कर लूँगी। अगर आपके पास किचन टॉवल नहीं है तो आप टिश्यू भी इस्तेमाल कर सकते हैं। किचन टॉवल की मदद से मैंने इसको बिल्कुल अच्छी तरह से खुश्क कर लिया है। अगर बहुत तेज़ धूप हो तो धूप में भी आप 3 से 4 मिनट रख सकते हैं, लेकिन डर है कि ये काले ना हो जाएं। अब इनको मैं बॉल में वापस पलट लूँगी। इसमें अब मैं डालूँगी 1/4 नमक। 1 खाने का चम्मच इसमें कॉर्नफ्लोर मिलाएंगे और 1 खाने का चम्मच इसमें डालेंगे हम मैदा और 1 खाने का चम्मच इसमें हम मिलाएंगे बेसन और आधा खाने का चम्मच इसमें मैंने डाल दिया चाट मसाला। चलिए जी, ये कंप्लीट हो चुके हैं। तो अब मैं इसको ढककर इस तरह से और हम इसको बहुत अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। देखिए, आपने चम्मच की मदद से या हाथ की मदद से इसको मिक्स नहीं करना, इस तरह से आपने करना है। देखिए, तमाम जो हम चीज़ें इसमें डाली थी वो बहुत ही अच्छी तरीके से मिक्स हो चुकी हैं। तो इस तरह से आपने इसको मिक्स कर लेना है। अब यहाँ पर मैंने एक जिप लॉक ले लिया है। इसमें मैं इसको बहुत ही अच्छे तरीके से इनको इसमें डाल दूंगी। जितने इसमें आ सके उतने आप डाल दें। तो ये तमाम चीज़ें मैंने इसमें डाल दी हैं, ये देखिए। और इसको अब हम लॉक कर देंगे इस तरह से। हाँ, तो जी देखिए, इस तरह से आपने बहुत ही अच्छे तरीके से आपने इसको फ्रीज़ कर देना है। ये देखिए, ये बिल्कुल तैयार हो चुका है। 3 से 4 घंटे में भी ये फ्रीज़ हो सकता है। तो मैं आपको 2 घंटे के बाद, जो मैं फ्रीज़ करने लगी हूँ, 2 घंटे के बाद फ्राई करके दिखाऊंगी। बहुत ही अच्छी, बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है। अफ्तार में जल्दी से तैयार करें, मेहमानों के लिए जल्दी से तैयार करें, खुद खाने का दिल चाहे तो जल्दी से तैयार करें। ये देखिए जी, 2 घंटे के बाद हमने इनको निकाला है। तो माशाल्लाह से ये बिल्कुल जो है वो अच्छी तरह से ये फ्रीज़ हो चुके हैं। तो अब हम इन्हें फ्राई पैन में, हमारा ऑयल गरम है, इनको फ्राई करते हैं। हाँ, तो जी ऑयल हमारा तेज़ गरम है और तेज़ गरम ऑयल में ही हमने इसको डालना है। देखिए, माशाल्लाह से 2 घंटे में ही ये फ्रीज हो चुके हैं। फ्लेम हाई रखना है। अच्छी आसान रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल पर आएँ। कितना आसान और कितना मज़ेदार मैंने आपको रेसिपी बताई है, शेयर की आपके साथ। तो सब्सक्राइब तो बनता है, ज़रूर करें, शेयर करें वीडियो को। माशाल्लाह से 5 से 7 मिनट पे देखें हाई फ्लेम पर कितने ज़बरदस्त तैयार हुए हैं। देखें कितने क्रिस्पी हैं। अभी 2 मिनट हम इन्हें और लगाएंगे और फिर हम इन्हें प्लेट आउट करते हैं। कलर देखें, माशाल्लाह से कितना खूबसूरत और गोल्डन कलर आया है।
हाँ तो जी फ्लेम मैंने ऑफ कर दिया है। अब मैं 2 मिनट के बाद इसको ऐसे ही रहने दूंगी और फिर हम इसे प्लेट आउट करते हैं। हाँ तो जी बाहर निकालने के लिए तैयार हैं। देखिए माशाल्लाह से इनका कलर चेक कीजिए। ये देखिए इनकी आवाज़, कितने कुरकुरे और कितने क्रिस्पी हैं। फ्रेंच फ्राइज हमारे बहुत ही ज़बरदस्त तैयार हैं। इस तरीके से फ्रीज़ करें और फिर इसको एंजॉय करें। देखिए इस पर अब हम थोड़ा सा चाट मसाला डालेंगे। हाँ तो जी थोड़ा सा हमने चाट मसाला डाला है और बहुत ही मज़ेदार केचप और सोया सॉस के साथ खाएं। वीडियो देखिए तो वीडियो देखने का शुक्रिया। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफिज़।